आज हम वाणी के महत्व को लेकर अपना विचार रखने जा रहे हैं। कहा जाता है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और आजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिससे दुनिया में अच्छे आदमी की पहचान होती है। मानव जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। मधुर वाणी जीवन में तप के समान है, जो व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर ले जाती है। वाणी दो प्रकार की होती है, मधुर वाणी और कटु वाणी। सच्चाई, सफाई, सरलतापूर्ण वाणी समर्थ वाणी है। सच्चाई को कटुता पूर्वक बखान करने वाला व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता। विचारों में चाहे विरोधाभास हो, आस्था में चाहे भिन्नताएं हों, परंतु मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि बात के महत्व का पता चल सके। किसी ने सही कहा है कि अहम को छोड़कर मधुरता से सुवचन बोले जाए तो जीवन में सच्चा सुख मिलता है। कभी अहंकार व आवेश में कटु वाणी बोलकर हम अपनी वाणी को तो दूषित करते ही हैं, सामने वाले को कष्ट पहुंचाकर अपने लिए पाप भी बटोरते हैं, जो कि हमें शक्तिहीन बनाता है। जबकि मधुर वाणी कानों में पड़ने पर चित्त द्रवित हो उठता है। इसीलिए तो कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो ही शीतल होए। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वार्तालाप की शिष्टता मानव को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य तन से निकली हुई हर वस्तु दुर्गंध देती है। एक मधुर वाणी ही है जो सुगंध देती है। जुबान से निकला शब्द और तरकश से निकला तीर फिर कभी हाथ नहीं आते। इसलिए वाणी का उच्चारण बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तभी कहा गया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो। बोलो बोलो शब्द ही हमें अपना महत्व बता रहा है। अगर संधि विच्छेद करेंगे, बो प्लस लो, यानी बोलना भी कर्म का बीज बोने के बराबर है। इसलिए कहा जाता है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे। कहते हैं, एक बार राजा अकबर, जिनके पास एक बहुत सुंदर सफेद हाथी था और वो हाथी उन्हें बहुत प्रिय था और अंदर ही उनको एक भय था
कि कहीं ये मेरा हाथी शरीर ना छोड़ दे, मर ना जाए। और इतना प्रिय होने के कारण उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया कि अगर कोई मेरे इस प्रिय हाथी की मरने की खबर मुझे देगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक एक दिन वो हाथी मर गया। अब राजा के आदेशानुसार हर एक के अंदर भय था कि राजा को ये समाचार कौन दे, लेकिन अगर समाचार ना दे तो भी तो सजा वही होगी। इसलिए सोच विचार करने के पश्चात ये जिम्मा बीरबल को सौंपा गया कि राजा को आपको हाथी की मृत्यु का समाचार देना है। अब बीरबल राजा के सन्मुख पेश हुए और जाकर के उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज आपका वो जो बहुत प्रिय हाथी था, राजा को लगा कि उसको क्या हुआ, तो जोर से चिल्लाए, क्या हुआ मेरे हाथी को? बीरबल ने कहा, राजन कुछ नहीं। तब उसने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, राजन, आज सुबह से वो हाथी ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना हिल रहा है, ना पलक झपक रहा है। तो राजा ने कहा, तो क्या वो हाथी मर गया? बीरबल ने कहा, राजन, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, आप मेरे साथ चलिए और चल करके आप उसे देख लीजिए। यानी बीरबल ने वो समाचार भी सुनाया, लेकिन शब्दों का चयन बड़े सुंदर तरीके से किया। इसीलिए कहा गया है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहा जाता है तलवार के घाव तो कुछ समय के अंतराल में भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन पर्यंत हरे रह जाते हैं, वो जीवन भर नहीं बदलते। इसलिए देखा जाता है लोहे की तलवार से किसी को अगर कोई घाव देता है तो उसके लिए दंड निर्धारित है। यदि किसी सरकार के विपरीत कोई व्यक्ति उकसाने या भड़काने का कार्य करता है तो उसके लिए भी दंड विधान है, परंतु जुबान के द्वारा किसी को जख्मी करने व चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी सरकार की तरफ से कोई विधि विधान नहीं है, जबकि शब्दों से आहत व्यक्ति कई बार अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तलवार के घाव से तो एक ही व्यक्ति जख्मी होता है, जबकि शब्द घाव तो एक लंबी श्रृंखला लिए हुए होते हैं। जैसे आज हम देखते हैं पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कुछ भी ऐसे शब्द कहे तो वो शब्द केवल उनके अंतर मन को नहीं कचोटते, वो परिवारों के साथ जुड़े होने के कारण अनेकों तक पहुंचते हैं। साथ में ही हम देखते हैं अगर पति आहत हुआ और वो उस मनोस्थिति में ऑफिस जाता है तो उसका प्रभाव उसके कुलीग पर भी दिखाई देता है, क्योंकि वो क्रोधित रहेगा। आज हम देखते हैं अगर पत्नी किसी शब्द से आहत है तो उसका असर बच्चों पर निकलेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर कोई टीचर किसी के शब्दों से आहत होकर स्कूल पहुंच जाता है तो उसका गुस्सा स्टूडेंट्स पर निकलता है।
तो शब्दों से घाव करने की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है, शब्द शब्द में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। अच्छे विचारों को मंत्र, आशीर्वचन, उपदेश, सत्संग ऐसे शब्दों से उच्चारित किया जाता है। इसीलिए उन शब्दों को सुनने के लिए हम दूर दूर से चलकर संतों के पास जाते हैं, जबकि कटु वचन से तो कान बंद कर लिए जाते हैं। ऐसे कटु वचन जो मनुष्य को अंतर तक हिला देते हैं, दुखी कर देते हैं। इसलिए कहा गया है, कागा का सो लेत है, कोयल का सो देत, तुलसी मीठे वचन से जग अपनों कर लेत। तभी तो देखो, मधुर वाणी से प्रचारक दुनिया को अपना बना लेते हैं, जबकि एक परिवार में, एक ही घर में, और घर के भी एक कमरे में और एक ही बेड पर रहने वाले दो लोग कटु वचनों के कारण एक दूसरे को अपना नहीं बना पाते हैं। हमारे शब्द हमारी पहचान भी कराते हैं।